अस्सलामुअलैकुम सामीन। 25 रबीउल सानी और 29 अक्टूबर है। हमारी ख़बर का उन्वान है मदारिस में फंडिंग और मकातिब की जांच। दरअसल 2 दिन पहले ये एक आदेश सरकारी आया है कि जो सहारनपुर, शामली, अदला, मुज़फ़्फ़रनगर हैं, उनके सैकड़ों 300-400 मकातिब हैं, उनकी जांच की जाएगी। जांच में सबसे अहम पहलू फंडिंग का है, पैसा कहाँ से आता है। दूसरे के ये उनके मुताबिक 8 चीज़ें हैं, 8 सवालात होंगे। बाकी सवालात तो वैसे ही हैं, कमरे कितने हैं, पढ़ाई कैसी होती है, बच्चे कितने होते हैं। लेकिन जो इशू अहम है वो है फंडिंग। जब हम फंडिंग का लफ्ज़ बोलते हैं तो जहन गलत बात की तरफ मुतवज्जा होता है, लेकिन फंडिंग का उर्दू में जो मतलब है वो यही है कि पैसा, इन मदरसों को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है। अब ये एक बड़ा सवाल है। अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो फिर अगला जवाब तो आपको देना ही है, जवाब तो आपको देना चाहिए। अगला सवाल ये हो सकता है कि चंदा देने वाले, फंडिंग देने वाले कौन हैं। इसलिए इस मामले को आप समझने से पहले ये समझें कि आपके पास जो मकातिब में पैसे आते हैं वो कहाँ से आते हैं। मेरे जहन में इस वक्त पूरे मुल्क के तो नहीं, बाकी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, इन सूबों के मकातिब का नक्शा मेरे सामने है। इनमें जो फंडिंग होती है, जो पैसा आता है, वो 5-6 ज़राए हैं। बुनियादी ज़रिया वो है जो कुछ मकातिब में मामूली बच्चों से फ़ीस ले ली जाती है, उसका रजिस्टर में हिसाब होना चाहिए। दूसरा ज़रिया ये है जो जुमे के दिन मस्जिद में ऐलान होता है और या बग़ैर ऐलान के कहीं लोगों के सामने गल्ला घुमा कर, लकड़ी का बॉक्स घुमा कर, कहीं 2 बच्चों को खड़े करके वो बच्चे इस तरह पैसे इकट्ठे करते रहते हैं। दूसरा ज़रिया ये है, वो जितने पैसे आपके पास आ जाएं उन सब का हिसाब किताब एक रजिस्टर में होना चाहिए। तीसरा है, आप कहीं मदरसे के बाहर जो आप बॉक्स लगा देते हैं, बड़ा लोग वहाँ आते जाते पैसे डालते हैं, बहुत सारे मदरसों में लगा हुआ है वो आप उसे हफ्ते में या महीने में खोलते हैं, वो भी एक ज़रिया है, उसका हिसाब भी रजिस्टर में होना चाहिए। फिर एक ज़रिया आपके पास सालाना इजलास है। आप सालाना छोटा मोटा जलसा करते हैं, उसमें कुछ रकम आ जाती है, कुछ पैसे आ जाते हैं, तो उसका भी हिसाब रजिस्टर में होना चाहिए। एक ज़रिया वो है जो आप जुमेरात को माइक में कभी बोला करते हैं कि फ़लाना 10 रुपये दिए, 20 रुपये दिए, अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए या अल्लाह ताला उनके कारोबार में तरक्की दे, वो उसका भी आपके हिसाब में, रजिस्टर में हिसाब साफ़ होना चाहिए। एक ज़रिया बहुत सा वो है जो बहुत से लोग सदक़े के पैसे आपको साल में देते रहते हैं। उनमें मकामी लोग भी होते हैं, कुछ जहाँ मकतब होता है वहाँ के लोग भी होते हैं, आसपास के लोग भी हो सकते हैं। वो हिसाब मुकम्मल साफ़ होना चाहिए। कई मकतबों में जहाँ ज़रूरत पड़ती है, 2-4 बाहर के बच्चे हैं, कभी आप कुर्बानी की खाल आप जमा कर लिया करते हैं, उनका हिसाब भी बहुत साफ़ होना चाहिए। कई ईद की नमाज़ों में पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, उनका हिसाब बहुत साफ़ होना चाहिए। बहुत सी जगहों में टोकन का सिस्टम है, 5 रुपये का, 10 रुपये का ये सिस्टम है, उनका हिसाब रजिस्टर में होना चाहिए। ऐसे बहुत कम हैं जो दूसरे सूबे से, मतलब यूपी के रहने वाले हैं, जो बाहर गुजरात, मुंबई, जहाँ से वो जो लोग चंदा लाते हैं, ऐसे कम हैं, ऐसे ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा वो मद है जो मैंने आपको बतलाई। लेकिन इन मदों में जो पैसा आपके पास आएगा, मस्जिद में ऐलान कर बॉक्स के ज़रिए या टोकन के ज़रिए या जुमेरात का या जलसे का या कुर्बानी का, ये जो पैसा आपके पास आएगा तो सरकार इसको कैसे मानती है वो मुझे आपको बताना है। अगर आपने खुद ही वो एक रजिस्टर में लिख रखा है तो सरकार उसे कम मानती है। आपकी एक कमेटी रजिस्टर होनी चाहिए जो 1860 एक्ट के तहत रजिस्टर होती है। उस कमेटी के ज़रिए से एक रजिस्टर होता है, उसमें आप लिखेंगे अब इस हफ्ते, इस महीने, इन 3 महीनों में इतना पैसा आया है। उस पर कमेटी के सेक्रेटरी की, सदर की मोहर होगी, उसको सरकार मानती है। फिर वो जो हिसाब सालाना आपका होता है 10 रुपये का, 20 रुपये का, 1000 का, 10,000 जो भी होता है, वो आपका ऑडिट होना चाहिए। सरकार ऐसे नहीं मानती, सरकार ऑडिट को मानती है, आपका हिसाब मुकम्मल ऑडिट हो। ये अलग बात है कि सीए झूठ बोलते रहते हैं और सीए बहुत से रिपोर्टें झूठी भी तैयार कर देते हैं, जैसे दुकानदार कराते हैं, कंपनियां कराती हैं, लेकिन सरकार उसे ही मानती है। तो सरकार के लिए बस 2 बातें अहम हैं, आपकी कमेटी रजिस्टर्ड हो 1860 एक्ट के तहत,
और जैसे उम्मुल मदारिस दारुल देवबंद रजिस्ट्रेशन है, उसका भी रजिस्ट्रेशन है। और इस तरह दूसरा मामला ये है कि आपका जो हिसाब किताब हो वो ऑडिट हो। ऑडिट में शफाफियत ज़्यादा है सरकार के हिसाब से, और ऑडिट को सरकार ज़्यादा मानती है। ये काम भी ठीक है कि आपका जो मकतब है वो दारुल से मुल्हक है, इसको भी सरकार मानती है, और यह मदरसा बोर्ड से मुल्हक है, इसको भी सरकार मानती है। बहरहाल ये मानने के बहुत सारे ज़रिए हैं और इनको सरकार सबको मान लेती है। ये कोई बड़ा मसला नहीं है, ये आराम से आप इन तमाम सवालों का जवाब दे सकते हैं। अब इसमें एक अहम बात यह है कि सरकारी एहलकारों के नाम पर कुछ लोग आपसे पैसे ऐंठने आ जाते हैं। वैसे नहीं कह रहा हूँ, इसकी मिसाल हमारे सामने है। अभी दो तीन साल पहले जो सर्वे हुआ था कुछ मदरसों का, इसमें एक आदमी कांदले मौलाना मुस्तकीम साहब के मदरसे में आया। उनको कहा आपके मदरसे का नक्शा बना हुआ है? कहा जी नहीं। 2-3 हज़ार रुपये ऐंठ के ले गया और न उनको उसका नंबर पता है, और आज तक वो आदमी वापस नहीं आया। वो गरीबों से पैसे ऐंठ के ले गया। इस तरह एक मदरसा जिला सहारनपुर में है, वहाँ एक सरकारी एहलकार आया, जाँच के नाम पर 10,000 रुपये ऐंठ के ले गया। वो तो अच्छी बात यह है कि उस सरकारी एहलकार का उनके पास नंबर था, जो वो तो सरकारी एहलकार था, लेकिन जांच करने फर्जी आया था। वो पकड़ा जब गया, जब अगली मरतबा हफ्ते 2 हफ्ते बाद असली सरकारी एहलकार जांच करना है, उन्होंने बताया कि यहाँ तो जांच करके जा चुका और 10,000 रुपये भी हमसे ले जा चुका। जब वो नंबर देखा तो उसको नंबर किया गया, तब जाकर वो 10,000 रुपये वापस आए। ये सरकारी एहलकार भी आपसे पैसे ऐंठने झूठ आ सकते हैं, वो जो फर्जी होते हैं। अब आप इसका ये करें, जो आपके मकतब में है आप उसका वीडियो बनाएं, आप उसका फ़ोटो खींचें और ये मुकम्मल अमल करें, ताकि आपको कोई ठग भी ना सके। और जो सवालात आपसे किए जाएं, आप एक कानून के दायरे में रहकर उनका मुनासिब जवाब दें।